आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन योर जॉब। जी हाँ, क्योंकि सच में ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आप गौर करोगे, है ना, कि हम सब सब लोग, मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता, सब लोग, बहुत ही रेयर होगा कोई इंसान जिसको जॉब से फुलफिलमेंट होती होगी एक्चुअली जिसको जॉब करने में खुशी होती होगी। कोई नहीं है ऐसा, मैं सच बता रहा हूँ। एक टाइम के बाद जब हम किसी पोजीशन पे आ जाते हैं, है ना, हमें अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है तो हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है ना। और जैसे 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 हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारे उस टाइम हमारा माइंड करता है कि हम सब चीज़ छोड़ दें। उस टाइम हमारा माइंड करता है कि हम यार कहाँ चक्करों में पड़े हैं। उस टाइम हमारा माइंड करता है कि ये सब छोड़कर कुछ हम अपना करेंगे, है ना। तो ये क्यों होता है, हमें फुलफिलमेंट क्यों नहीं होती है जॉब में, है ना। और ये सभी के साथ है। मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि ये 99% लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत ही कम रेयर लोग होते होंगे जो कहते होंगे आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूं, मैं अपने मैनेजर की गाली खाने के लिए तैयार हूं, कलीग से मेरी कितनी भी बहस हो जाए वो सहने के लिए तैयार हूं, कैसा भी कितना भी प्रेशर आ जाए वो सब हैंडल करने के लिए तैयार हूं। बहुत रेयर से रेयर लोग होंगे, है ना। और इसके लिए सच में अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको कुछ ऐसी बातें समझनी है, तभी आप ये कर पाएंगे। नहीं तो इस चीज से कोई नहीं निकल पाया है और ना निकल पाएगा, क्योंकि ये ट्रैप है एक्चुअली। क्योंकि जब हम एक लेवल पे होते हैं, जब हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होता है, तब हम कुछ अलग ही सोचते हैं, है ना, कि हम वहां जाएंगे, ये होगा वो होगा। और जब जैसे जैसे हम वहां पे जाते हैं, कुछ साल अपने बिताते हैं, तो हमें समझ में आ जाती है कि चीजें क्या है ना। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, और ये टॉपिक कहीं भी कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर सकता है जितना डीपली मैं बात कर रहा हूं। मैंने सच में इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है हमें 99% लोगों के साथ, है ना। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर। जी, यानी कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे, उसी माइंडसेट से रहेंगे, तो हमें फुलफिलमेंट मिलनी ही नहीं। हम किस माइंडसेट से आते हैं, हम आते हैं, बिल्कुल पीछे चलते हैं। हमारी एजुकेशन हुई, बचपन से पढ़ाई हुई हमारी, इस वजह ये इसलिए कि हम जो भी हमारा प्रोफेशन था, जो भी हमने डिग्रियां ली, वो इस वजह से कि हम वहाँ जाके सेट हो जाएंगे, है ना। हमें जॉब मिलेगी, जॉब मिलने के बाद हमें पैसा आएगा, पैसा होने के बाद लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन उस टाइम अगर कोई बता देता कि लाइफ तो सेट हो जाएगी, लेकिन मेंटल प्रेशर नाम की भी कोई चीज होगी, हैप्पीनेस नाम की भी कोई चीज होगी, फुलफिलमेंट नाम की भी कोई चीज होगी, पर्पस भी नाम की कोई चीज होगी, कई सारी चीजें ऐसी होंगी। अगर कोई बता देता बचपन में, तो हमारी इतनी बुरी हालत नहीं हो रही होती जितना हमारी अब हो रही है सभी के साथ, है ना। बहुत, मैंने बताया ना, रेयर से रेयर ऐसा कोई मिलेगा कि जिसको अपने काम से बहुत ज्यादा खुशी होगी। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने काम में, मतलब इस चीज में फुलफिलमेंट ला पाते हैं। और मैंने बजाय आपको बता रहा हूँ वो कैसे आप ला पाएंगे, है ना। तो माइंडसेट शिफ्ट चेंज करना पड़ेगा कि जो भी मैं जिस माइंडसेट से आया था, कॉलेज वाला माइंडसेट का कह दो उसे, या घर सोसाइटी वाला माइंडसेट कह दो, घर वाला माइंडसेट कर दो, जो भी माइंडसेट से मैं आया था, अब वो माइंडसेट नहीं चलने वाला है। या तो आप खुद बदल जाओ या माइंडसेट बदलना पड़ेगा, यही है। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट ही रहोगे, नहीं तो आपकी टेंशंस, ऑफिस की टेंशंस, ऑफिस की प्रॉब्लम्स, पॉलिटिक्स, इन्हीं चीजों में ही फंसे रहोगे। नहीं तो आप मतलब आप इन्हीं चीजों में रहोगे, आप कुछ अलग सोच ही नहीं पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, लाइफ में बहुत कुछ है यार, जॉब के अलावा भी करने को। आपकी पर्सनल लाइफ भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे माइंड में 24 घंटे वही थॉट्स घूमते रहते हैं, है ना। ऑफिस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, किसी किसी प्रेशर है उससे रिलेटेड, कलीग के साथ ये बहस हो गई है उससे रिलेटेड, मैनेजर से ये बोल दिया उससे रिलेटेड। मतलब आपके पास कोई और वो नहीं है क्या लाइफ आपकी बीवी बच्चे नहीं है क्या, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं है क्या, है आपकी खुद की कुछ नहीं है जिम्मेदारी, बस खाली जॉब के लिए पैदा हुए थे आप और जॉब के लिए ही मरेंगे। मैं सच बता रहा हूं, बुरी तो लग रही होगी मेरी बात, लेकिन ये सच्चाई है। हम सिर्फ जॉब के लिए पैदा हुए थे, जॉब के लिए मरेंगे। हम जो हमारी बचपन से शुरू हुई है चीजें, बस इसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए हुई है कि तू जो पैदा हुआ है, बस तेरा पर्पस था जॉब करने का, उसके अलावा ना इधर ना उधर तू कुछ नहीं देख सकता, है ना। तो वो इसी वजह से हुआ है, इसी वजह से हमारे साथ ये सब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमने जॉब को, जो अब सिचुएशन आ गए हैं, बहुत ही गलत माइंडसेट से हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इसलिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, सर्व अदर्स। जी हाँ,
यही चीज आपके अंदर फुलफिलमेंट ला सकती है और कोई चीज नहीं है। मैंने बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्ट किया, मैं सच बता रहा हूं, और कोई चीज आपको हैप्पी नहीं कर सकती अगर आपके अंदर ये आएगा ना, सर्व अदर्स, कि आपका जो काम है ना, जो आप कर रहे हो, वो बेसिकली सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हो आप। कंपनी आपको पैसा दे रही है वो ठीक है, आप पैसे को तो, क्योंकि हमारा नेचर है, पैसे हमें महीना महीना पैसा आता है, कुछ आता है, वो तो हम भूल जाते हैं, है ना। जो प्रेशर आ रहा है, जो इतनी सारी जगदोजहद हो रही है जीवन में, है ना, इतनी सारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, वो चीजें याद रहती हैं हमें, है ना। इसलिए अगर आप इन चीजों को कम करना चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो आप ये देख, आपके अंदर से आना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सर्व कर रहा हूं। यानी कि मुझे भगवान ने भेजा है किसी की मदद करने के लिए, सर्व करने के लिए। यानी कि आप जो काम कर रहे हो ना, वो आपका काम जो है सिर्फ आपका ही नहीं है, आपका काम कुछ चीज में और लोगों तक पहुंच रहा है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, है ना, आपने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं, हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो ऐसे ही आ जाता है क्या? उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, फिर किसान लोग उसको उस अनाज को पूरा रखते हैं, फिर वो अनाज उसमें आता है, मार्केट में आता है ना, बिकने के लिए। फिर मार्केट से बिक के फिर वो कुछ लोग और मजदूर लोग उसको हमारी सुपरमार्केट में लेके आते हैं, सुपरमार्केट से फिर हम लेके आते हैं। तो कितने सारे लोग लगे होते हैं, है ना, जब हम कोई खाना खाते हैं, है ना। जब हम कोई खाना खाते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं खा रहे, उसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं उस काम के पीछे, कितने लोगों की मेहनत है, तब वो आपके पास आ रही है। सच बता रहा हूं, ये मैंने बहुत ही डीप में अंडरस्टैंड किया, बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट किया। अगर आपका माइंडसेट ऐसा हो गया ना, तो आपके अंदर रत्ती भर भी ना तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, ना आपके अंदर एंजाइटी आएगी। टाइम लगेगा, आएगी ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज जितनी ज्यादा दृढ़ होती चली जाएगी कि मैं सिर्फ सर्व कर रहा हूं। आप देखना, जितने लीडर्स हैं आज टॉप पे बैठे हैं, वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कुछ मिलेगा या वो अपना फैमिली कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे। उनके अंदर सच में ये चीज, जो सही लीडर होगा उसके अंदर ये जरूर आएगा कि मैं अपने काम से सेवा कर रहा हूँ। हमारे जो लोग हैं जो फोर्स में है ना, तो वो फोर्स को ज्वाइन करते हैं। कितने सारे लोग कितने उनकी डेथ भी हो जाती है, मिसहैपनिंग्स हो जाती हैं अटैक्स में, उन सारी चीज़ों में, फिर भी वो इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये सीड होता है कि मुझे इस देश की रक्षा करनी है, मुझे इस कंट्री को कुछ सर्व करना है। मैं सच बता रहा हूँ, यही कहीं ना कहीं ये माइंडसेट जरूर होता होगा, नहीं तो कौन इंसान मरना चाहेगा? आप बताओ मुझे, इतना रिस्क है उस काम में, है ना। आप तो चलो, तुम तो हमारा तुम्हारा तो काम ऐसा है कि हम घर में सेफ बैठे हैं। उनके बारे में सोचो, उनके माइंडसेट के लेवल पे, कि किस लेवल का माइंडसेट होता होगा कि वो लोग इसलिए जा रहे हैं कि वो देश की सेवा कर सके, यानी कि अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार हैं वो लोग, है ना। तो अगर आप अपनी जॉब में फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो यही है, मुझे जो लगता है यही एक है कि आपको आपका जो काम है उसमें ये देखना है कि आप उस काम से सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं दूसरे। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस कंपैशन। जी हाँ, जैसे मुझे अपने लिए कंपैशन होता है, जैसे मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ, जैसे मैं प्रोक्रेस्टिनेट होता हूँ, जैसे मैं मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता जॉब का, जैसे मेरी फैमिली है, जैसे मुझे डर लगता है मुझे जॉब से ना निकाल, जैसे मुझे लगता है कि मेरे साथ ये ना हो जाए, ऐसा दूसरे को भी लगता है। जी, आपके मैनेजर को भी ये चीज़ लगती है, आपके कलीग्स को भी ये चीज़ लगती है, आपके साथ जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ लगती है, लेकिन आप क्या है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब आप ये सोचने लगते हैं ना, जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा उस बंदे के साथ भी हो रहा है, जो कंपैशन वाला जो सीड है, अगर आप ये सोचने लगते हैं ना उसके साथ भी हो रहा है, तो आपके अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं आएगी, आपके अंदर फुलफिलमेंट ही बना रहेगा। आप गाली खाने के लिए भी तैयार हैं, प्रेशर हैंडल करने के लिए भी तैयार हैं, हर चीज़ करने के लिए तैयार रहेंगे, मैं सोचता रहा हूँ। नहीं तो आप अगर ये सोचेंगे ना, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, कंपैशन नहीं लाएंगे, तो आपके अंदर जगदोजहद चलती रहेगी, ये थॉट्स घूमते ही रहेंगे, पागल करते रहेंगे, है ना। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि यार जैसे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, जैसे मुझे लग रहा है मुझे जॉब से ना निकाल दें, जैसे मैं डरा हूँ, ऐसे वो बंदा भी बेचारा डरा है, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है। आप ऊपर टॉप लेवल पे सोचो ना, जो टॉप पे बैठा है, उसने मेहनत करके वो पहुंचा है टॉप पे, अब वो इतना कुछ कर रहा है, इतना सिस्टम चला रहा है, तो प्रेशर तो ऊपर से आएगा ही ना। कंपनी जब ग्रो करेगी, जब कंपनी ग्रोथ करेगी, तो ग्रोथ कैसे होगी? खाली वो कोई करेगा? आपके नीचे जो लोग हैं वो भी तो ग्रोथ करेंगे, तभी तो कंपनी ग्रो होगी, है ना। तो आप प्रेशर लेने नहीं चाह रहे, है ना,
तो ऊपर जो बैठे हैं वो थोड़ा प्रेशर नीचे वाले को देंगे, नीचे वाले और नीचे वाले को, नीचे वाले और नीचे वाले को, तो पूरा ये पिरामिड है ना, पूरा पिरामिड है, राइट। तो ये प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है ना। लेकिन आपको कंपैशन लाना है इस चीज़ के लिए कि मैं जैसे मुझे ये सब प्रॉब्लम हो रही है ऐसे उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर क्या होगा, आप फिर समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। आप ना जो ज़्यादा आपके जद्दोजहद रहेगी किसी के साथ, ना किसी के साथ ज़्यादा फाइट रहेगी। आपको समझ में आएगी, आ गया ये चीज़ कि भाई जैसे मुझे कंपैशन मैं रखता हूँ ऐसा दूसरे के लिए भी कंपैशन रखता हूँ। तो आप अपने लिए खुद ही स्पेस बना लेंगे। मैं सोचता हूँ अपने ही लिए अपनी जगह बना लेंगे, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, अपने ही स्पेस अपने आप क्रिएट कर लेंगे, है ना। फोर्थ पॉइंट, सेट पॉजिटिव इंटेंशन। जी हाँ, आपका इंटेंशन ना बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। हम सब लोगों के माइंड में यही रहता है कि यार पॉलिटिक्स होती रहती है ना। हमारे माइंड में यही रहता है कि मुझे देखो ये हो, इसको ये हो रहा है, इसके साथ ये काम दिया जा रहा है उसको, सब चीज़ हमारे माइंड में यही लगा रहता है। इस वजह से हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं और हम फुलफिलमेंट हम जॉब में नहीं रख पाते, क्योंकि पूरी हमें काम की फ्रीडम नहीं होती है, पूरा कंट्रोल नहीं होता है हमें, बस हम दूसरों को ही देखते रहते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि आप जो भी कर रहे हैं आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। कुछ आप पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है नहीं हो रहा है, दूसरे वाला बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, मैटर नहीं करता। आपका इंटेंशन सही है या नहीं, आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो सर्व वाला मैंने बताया, आपकी सेवा, आप सेवा कर रहे हैं या नहीं, दैट्स इट। अगर आप सेवा कर रहे हैं अपने काम से तो आपके साथ कुछ भी हो जाए आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अंदर से आप खुश होगे ना, अंदर से नींद अच्छी आएगी ना आपको जब आप सोगे, है ना। लेकिन जब आप अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, पता ही नहीं चीज़ों में फंस रहोगे, तो आपको नींद कभी आनी ही नहीं है अच्छी। सुबह अगले दिन यही रहेगा, अरे यार मुझे ये करना, मैं फील कर सकता हूँ, मैं गुजरा हूँ उस फेज से, है ना। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जैसे मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है, जैसे मेरे अंदर ठहराव आ रहा है लाइफ में, ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरी वीडियो देखे और उसकी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आए। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि आपका जो इंटेंशन है वो क्लीन होना चाहिए। दुनिया क्या कर रही है वो दुनिया की प्रॉब्लम है, आप अंदर से कैसे हो और क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। फिफ्थ पॉइंट, प्रैक्टिस डिटैचमेंट। जी हाँ, डिटैच होइए, इन चीज़ों से डिटैच होइए। इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का जॉब को, जॉब ही सब कुछ नहीं है ना। इसलिए इतना डिटैच मत होइए, इतना अटैच मत होइए, थोड़ा डिटैच होइए। आपको ये समझना है कि आप सिर्फ रोल प्ले कर रहे हो। तो जैसे कि हम सब अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं ना, हम सब अगर आप देखोगे, किसी के लिए हम ब्रदर हैं, किसी के लिए हम सन है, किसी के लिए हम एम्प्लॉय हैं, किसी के लिए हम कुछ हैं, किसी के लिए कुछ है। तो ये सब हमारे रोल्स हैं, राइट। हमारे रोल्स हैं, हम अलग अलग रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो आप ये देखना है जॉब को कि आप जॉब जो है ना आपका सिर्फ आपका एक रोल है, आप एज ए एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं, दैट्स इट। ये एम्प्लॉय एक रोल है। अब इस रोल का जितना काम था उतना काम उसको दीजिए, ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाइए इसको। अब दूसरा रोल प्ले कीजिए, अगर आप फादर हैं या सन हैं या ब्रदर हैं या जो भी हैं, अब उस रोल को निभाइए। अब ये रोल होने के बाद अब कोई दूसरा रोल निभाइए, है ना। अब वो होने के बाद कोई दूसरा रोल निभाइए। तो ये सब हमारे रोल्स हैं। अगर आप ऐसे समझोगे तो इस प्रेशर को अपने ऊपर नहीं आने दोगे। तो आप जब इन चीज़ों को समझ जाओगे तो फुलफिलमेंट रहेगा ही आपके जॉब में, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत इस पर डीप स्टडी करी है, बहुत मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया है, क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजरा हूँ, कई टाइम तक गुजरा हूँ, कई सालों तक गुजरा हूँ। और जब चीज़ें समझ में आई हैं कि जब ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, है ना, तो ऐसे ही आपको करना है। आप एक एक लिखिए, मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं, फिर से इस वीडियो को वॉच कीजिए एक बार और अंडरस्टैंड करिए और आंखें बंद करके समझिए। मैं सच बता रहा हूँ, आपका धीरे धीरे ये जो एनर्जी है ऑफिस वाली, जो नेगेटिव एनर्जी है, कभी कभी ऐसी एनर्जी है जो आपकी पर्सनल लाइफ और जो आपके अलग अलग रोल्स को निभाने में प्रॉब्लम्स कर रही है, वो सॉल्व हो सकती है लिटरली।